हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी ट्रैवल। मेरा नाम है अमित और दोस्तों आप इस टाइम फ्रेम में चार गाड़ियां देख रहे हो। दो पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस एलआर है, एक नेक्सॉन पेट्रोल और एक फ्रॉन्क्स पेट्रोल है। दोस्तों आज हम जो जा रहे हैं, हम ट्रिप पे जा रहे हैं ऋषिकेश और ये चार गाड़ियां जा रही हैं। तो आपको इस वीडियो में पंच ईवी का रेंज टेस्ट भी मिलेगा और ईवी वर्सेस पेट्रोल का भी आपको कंपैरिजन मिलेगा। मेरी जो गाड़ी है दोस्तों 50,900 किलोमीटर चल चुकी है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई 50,000 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी डिग्रेड होती है और रेंज कम मिलती है, उसका भी आंसर मिलेगा। और ये जो गाड़ी है पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस एलआर, ये 5,270 किलोमीटर चली है। तो ये बिल्कुल नई गाड़ी है और मेरी गाड़ी 1 साल 1 महीने पुरानी है, जो कि 50,900 किलोमीटर चल चुकी है। दोस्तों जो अपनी गाड़ी है वो 100% चार्ज है और 393 की रेंज दिखा रहा है। और तो दोस्तों हम चार बंदे जा रहे हैं अपने पंच ईवी में और जो गाड़ी है वो 103 किलोमीटर चल चुकी है। 60% बैटरी बची हुई है, तो मतलब 40% पे हमने 103 किलोमीटर ही चलाए हैं और पूरा लगेज लोड है। आप पीछे देख सकते हैं, देखो इंदर, अनिल और ये अपने त्यागी भाई है और लगेज भी पूरा है। 4 बंदों का लगेज है पूरा गाड़ी में, तो लोड पूरा है। और मैं इसको चला भी 80-90 पे रहा हूँ, तो मतलब 270 की रेंज दे रही है। तो 50,000 किलोमीटर के चलने के बाद भी मुझे इतनी रेंज मिल रही है 4 बंदों के साथ। तो नई गाड़ी पे भी इतनी मिलती है। मैं आपको उसका भी कंपैरिजन दिखाऊंगा निहाल की गाड़ी से। स्वामी ने रथ लगाम को पकड़ा है, गज में हनुमान जी बैठे हैं, आईने पहियों को जकड़ा है। दोस्तों हम यहाँ पे स्ट्रेच आउट करने के लिए 2 मिनट रुके थे। तो अपनी बैटरी बची है 29%, मतलब कि 71% बैटरी यूज हुई है 182.3 किलोमीटर चलने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ जो अपनी दूसरी पंच एम्पावर्ड प्लस एसएलआर है। तो ये जो टोटल किलोमीटर चली है, ये चली है 185 किलोमीटर लास्ट चार्ज के बाद और इसकी बैटरी 27% बची है। तो मतलब 2 किलोमीटर का फर्क है और उसकी 2% बैटरी ज्यादा कम है। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं ना कि भाई की बैटरी डिग्रेड होती है या कुछ ऐसा, तो ये वीडियो उसका आंसर है कि भाई 50,000 किलोमीटर चलने के बाद भी मेरी गाड़ी की बैटरी परसेंटेज ज्यादा है उसी गाड़ी से। 2 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा भी चली है, 2 भी नहीं 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, पर उसका 2% कम है। तो दोस्तों हम 79% बैटरी में 203 किलोमीटर चले हैं और 128 वॉट पर किलोमीटर की कंजम्पशन रही है। तो मतलब कि आप लगा लो कि हमें 260 से 270 की रेंज मिल रही है। तो दोस्तों हमने दोनों गाड़ियां जो हैं वो चार्ज पे लगा दी हैं। हाँ निहाल, कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा, बहुत अच्छा। तो डर लगा कहीं पे कि चार्जिंग थोड़ी सी कम होगी? डराया था राहुल भाई को बोलते मेरे सिर लग गया। तो दोस्तों ये है, हम होटल अलकनंदा पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे हम कुछ खाना खाएंगे और जब तक खाना खाएंगे और हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे तो अपना हो जाएगा। दोस्तों ये 2 गाड़ियां अपनी यहाँ पे खड़ी हैं, एक नेक्सॉन अपनी ये गई, जो फ्रॉन्क्स है वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो ऐसा नहीं है कि हमने गाड़ी धीरे चलाई है। अरे ब्लॉग डिलीट कर दे। अरे भाई साहब भी आए काफी दूर से। तो होटल अलकनंदा पे रुके हैं हम। अगर कोई आए तो यहाँ पे चार्जर भी है, तो 60 किलोवाट का चार्जर हमने दोनों कार्स वहाँ पे चार्ज भी लगा दिए और यहाँ पे रेट भी मतलब 11-12 रुपए ही है, तो टैक्स मिला के 13 रुपए पड़ता है। तो हमको हमारी जो गाड़ी थी, वो मेरी गाड़ी जो थी वो 21% पे थी और निहाल की गाड़ी 19% पे थी। भाई 8 प्लेट परांठे किधर गए कुछ पता नहीं चल रहा। 8 परांठे 2 पूड़ी की प्लेट, सैंडविच वगैरह किधर नहीं पता चल रहा और इससे कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो रहे। खाने को
तो दोस्तों हमने खाना वगैरह खा लिया पूरे ग्रुप ने, और हमने वो पीछे एंजॉय भी किया, आपने देखा अभी व्लॉग में। और इतनी देर में हमारी गाड़ी भी चार्ज हो गई है। तो मैंने 21% पे गाड़ी चार्ज लगाई थी, तो अभी 99% मुझे दिखा रहा है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पे 98% हुई होगी गाड़ी। तो और मेरे गाड़ी का जो चार्जिंग का खर्चा आया है वो है 344 रुपीज़ ओनली। बाकी आपको निहाल की गाड़ी का दिखाता हूँ, उसकी गाड़ी का चार्जिंग कितना खर्चा है। उसने 19% पे चार्ज लगाई थी। तो दोस्तों अपनी गाड़ी जो 98% चार्ज हो चुकी है, और जो निहाल की गाड़ी है वो आप ये देख सकते हैं, ये भी 98% चार्ज हो चुकी है। यहाँ पे 99% दिखा रही है, और उसको 372 रुपीज़ का खर्चा आया पूरी चार्ज करने 19% से 98% तक। तो दोस्तों हमने गाड़ी 98% चार्ज कर लिया है। ट्रिप बी को मैंने 0 कर दिया, और जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो हमारा होटल है, वो 43 किलोमीटर है यहाँ से। तो 1 घंटा 22 मिनट हमें दिखा रहा है। तो दोस्तों हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, जो अपने कैंप से हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और सभी बस अनपैक कर रहे हैं। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, तो अभी हम चेंज करके स्विमिंग पूल में जाएंगे। ये देखो भाई बनैन में आ गया भाई, पूरा है भाई, कर दे ऐसे। हाँ, ये पूरा फीलिंग लेके कर रहा है। एक ये भी है बनैन वाला, ये ऐसा दिखा रहा है। इधर एक मोटा पेट है, देखो ये देख, दिखाओ क्या एब्स? एब्स नहीं होते हैं भाई। फैमिली पैक है। कर लो, क्या करना है। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ टेंट्स हैं यहाँ पे, वो अपने बंदे खड़े, एंड ये देखो चारों तरफ से आप पहाड़ों में घिरे हुए हो। ये 2 बार सुट्टे मांग रहा है। आज हुक्का पीऊंगा। हुक्का पीने का क्या मतलब? पूरा छोड़ो ना, फिर हुक्का भी छोड़ो। भाई हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज डे 2 है अपना ऋषिकेश में। तो अभी हम शिवपुरी हैं, जहाँ पे हम रुके थे। तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं,
और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। और हम अपनी दोनों गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं बिकॉज अपने 2 बंदे हो गए हैं, मतलब कि हमारे बंदे बढ़ गए जाने वाले, तो हम दोनों ईवी कार्स लेके जा रहे हैं। तो जो मेरी ईवी कार है वो है अबाउट 75% चार्ज, और ये 83 या 84% चार्ज है निहाल की, बिकॉज हमने कल इसको रात में चार्ज किया था। तो बाकी आपको दिखाते हैं नीलकंठ महादेव। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 77% जो है अपनी बैटरी चार्ज है, और 248 हमने किलोमीटर अभी तक टोटल चला दी है, और जो हमने लास्ट चार्ज के बाद चलाई है वो 44.5 किलोमीटर चलाई है। जो तो दोस्तों अपनी गाड़ी में अभी 3 बंदे हैं, मैं, राहुल सिंह और राजेश। दोस्तों हम नीलकंठ महादेव पहुंच चुके हैं। आपको ना बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, जो मैप लेके जाता है वो 15 किलोमीटर दिखा रहा था हमें अपने वहाँ से, लेकिन जो हम जहाँ पे आए हैं वो 27 किलोमीटर है, बिकॉज जो रास्ता वो मैप दिखाता है वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की वॉक भी करनी पड़ती है, ऐसा हमें बताया गया। तो मैं पिछली बार भी इसी रास्ते से आया था, मुझे इतना याद था कि हम सही आ रहे हैं। एंड उसके बाद जो हमने गाड़ी ली है, हमने प्रसाद लो तो आपको गाड़ी की पार्किंग फ्री मिल जाती है। तो एक ना पीछे अंतिम पार्किंग, अगर कोई आ रहा है तो अंतिम पार्किंग पे मत लगाना, वो अंतिम पार्किंग नहीं है, उसके बाद आपको बहुत सारी पार्किंग मिल जाएंगी। नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये इसकी एंट्रेंस है, और यहाँ से जाके है नीचे। दोस्तों जो अपनी बैटरी है वो 59% बची है, तो जब हम यहाँ से चले थे तो 77% पे थी। तो टोटल जो बैटरी अपनी कंज्यूम हुई है वो हुई है 18% 60 किलोमीटर चलने के लिए। तो दोस्तों हम अपने जो टेंट्स हैं यहाँ से निकल रहे हैं, और हम ये प्रॉपर्टी से जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, उसके बाद हम सीधा जाएंगे मोहाली के लिए। हमने ऋषिकेश में अपना ट्रिप खत्म कर लिया और हम यहाँ से वापसी करेंगे, तो मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। बट उससे पहले हम कॉस्ट जान लेते हैं, पेट्रोल गाड़ी और ईवी गाड़ी की कॉस्ट क्या है। तो मेरे साथ संतोष, इसकी नेक्सॉन थी। तो संतोष तेरी गाड़ी का कितना तेल लग गया? हमें 264 किलोमीटर चले, 265 लगा लो। बट जस्ट बिकॉज हमें बहुत ज्यादा जाम मिला, हाँ, ट्रैफिक मिला कल। हाँ, तो उसकी वजह से मुझे लगता है पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, और अब तक मुझे लगता है कि 25-2600 तक का जो फ्यूल है वो मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। तो दोस्तों 2500 या 2600 का, हम 2500 मान लेते हैं, 2500 का तेल लग गया है। ये नेक्सॉन का तेल लगा है, फ्रॉन्क्स का भी आपको अभी बता देंगे, उनसे भी बात करके। तो हम दोनों की ईवी कार्स, ठीक है, हम दोनों ने सिर्फ एक 450 की जो थी चार्जिंग वो की थी। मेरी 421 की थी, हम 450 मान लेते हैं, और उसकी भी 450 की थी। तो दोनों ईवी कार्स का 900 रुपये खर्चा आया है, जबकि एक पेट्रोल गाड़ी का 2500 रुपये खर्चा आया है। सस्ते शौक नहीं पालते। तो दोस्तों ये अनिरुद्ध है, इसकी फ्रॉन्क्स गाड़ी है, आप ये देख सकते हैं फ्रेम में फ्रॉन्क्स गाड़ी है। तो हम इससे पूछते हैं कि इसका कितना का है। भाई तेरे कितना पेट्रोल का खर्चा आया? 2000 के आसपास का है। 2000 का फ्रॉन्क्स का। तो क्या मारुति की एवरेज थोड़ी ज्यादा है, तो इसका 2000 का खर्चा आया, लेकिन फिर भी हमारी हरिद्वार वापस पहुंच चुके हैं, और हमने अपनी दोनों कार जो हैं ईवी कार्स हमने चार्ज पे लगा दी हैं, और पेट्रोल का जो गाड़ी है वो आगे निकल चुकी हैं। तो ये थोड़ा बेनिफिट है पेट्रोल में कि वो 1 घंटा हमसे जल्दी पहुंच जाएंगे। 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा, बिकॉज हमें आधे घंटे की चार्जिंग की जरूरत है। तो आधा घंटा वो जल्दी पहुंच जाएंगे, हम आधा घंटा लेट पहुंचेंगे। बट उनकी कार की कॉस्ट आएगी, एक की कॉस्ट आएगी 4000 और एक की आएगी 5000, दोनों गाड़ियों की 2000 कॉस्ट आएगी। ये तो होगी ईवी वर्सेस पेट्रोल की बात। सेकंड बात कि 50,000 चलने के बाद भी बैटरी रिग्रेड अब हुई है कि नहीं हुई, अभी मुझे उसका नहीं पता, लेकिन रेंज में कोई फर्क नहीं आया है। और 50,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ये गाड़ी 4 बंदों के साथ, फुल लोड के साथ, मैं आपको लोड भी एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारी गाड़ी का लोड है, तो ये देखो, बैग 4 बंदों के हैं, कपड़े हैं, तो 4 बंदों का लोड विद 4 बंदे। इसने विद एसी हमें रेंज दी है 250 प्लस।
तो ये मिथ है कि भाई 50,000 के बाद कभी रेंज कम हो जाएगी, नहीं है ऐसा कुछ। ये मेरा पर्सनल टेस्ट है और मैंने आपको दिखाया भी है, और इट इज एट पार, इवन दो कि मेरी बैटरी परसेंटेज 2% ज्यादा थी इन द स्टार्टिंग, वेरेज की 2% कम थी। दोस्तों होपफुली आपकी कुछ क्वेरीज जो है या कंसर्न्स जो हैं वो रिजॉल्व हुए होंगे या फिर आंसर हुए होंगे। अगर आपके इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट्स में मेंशन करिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाकी तब तक के लिए रब राखा, भारत माता की जय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।